कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीईटी में जो हमारी बुक पढ़ रहा है वो देख लेना, हमारी बुक में से क्वेश्चन आएंगे 101%, और वैसा ही हुआ है। हमारी बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने आपको कहा था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन बताऊंगा पेज नंबर के साथ कि कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन है हमारी बुक का जो एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों मैं उस वीडियो के साथ आ चुका हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बुक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले जो 10+2 का एग्जाम है उसके लिए हमारी बुक जो 10+2 की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ही शानदार और खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता चलूंगा, ये नहीं कि एक एक मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। जैसे जैसे पेज नंबर पे जो क्वेश्चन आता रहेगा मैं वैसे वैसे बताता रहूंगा। और ये क्वेश्चन हमारे किसमें है, बुक के अंदर है, आप देख सकते हो। हिराल्ड सीईटी मॉडल टेस्ट पेपर, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है ये हिराल्ड की बुक है। और ये जो पीडीएफ है ना ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप चारों शिफ्ट के पेपर कलेक्ट कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन मिला लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कंप्यूटर की वह कौन सी पीढ़ी है जिसे माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, किसका था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। देख लीजिए हमारी बुक में भी है। जो चौथी पीढ़ी है ना कंप्यूटर की, उसे किससे बनाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर से। और मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट वीडियो था उसमें कि कंप्यूटर के अंदर जो पीढ़ियां हैं वो पूछी जा रही हैं। तो जिन बच्चों ने शॉर्ट वीडियो देखा था उनको इसका फायदा अवश्य मिला होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला हम देखें तो अगला क्वेश्चन था, इंदिरा नहर राजस्थान में कहां से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन था, जीके का एग्जाम में पूछा गया था। इंदिरा नहर राजस्थान कहां से निकलती है, इंदिरा नहर। ठीक है, तो ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे। अब एज इट इज क्वेश्चन बता रहा हूं और फिर बोल रहा हूं चारों शिफ्ट के पेपर कलेक्ट कर लेना और क्वेश्चन मिला लेना। ठीक है, या तो यही क्वेश्चन मिलेंगे या फिर इनसे संबंधित। जैसे ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कागज का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। साइंस के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक परिवर्तन का, ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये जो है ना, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो ये रीजनिंग का हमने पैटर्न बताया था मैंने आपको कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्या गए हैं, पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर आप देखोगे, देखिए अनुपात समानुपात के प्रश्न आए थे। इसके अलावा आपके हानि और लाभ के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पैटर्न वही था, कुछ चेंज नहीं हुआ और क्वेश्चन का लेवल इतना प्यारा था। आप जिन बच्चों ने दिया उन्हें तो पता है कितना प्यारा। जैसे ये क्वेश्चन था 124 नंबर का, ये क्या है हमारा, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष। तो एज इट इज कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आए थे, बस यहाँ पे क्या था, नाम बदल गए, ओनली ओन नाम बदल गए, बाकी सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। ठीक है, तो इसलिए बोला हूं मैं क्या कि एज इट इज आपको मैथ के क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी जीके साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा, दादू दयाल दास का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। दादू दयाल दास का जन्म कहां पे हुआ था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखें हम तो नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहले भी बताया था मैंने आपको, फिर बोल रहा हूं कि इस बार जो तीसरी और चौथी शिफ्ट हुई थी ना उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको 4 कथन दिए गए थे और बताना था कौन सा गलत है, या फिर 4 दिए गए थे
और बताना था कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिला था कि राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मिला के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और हमारी बुक की ही पीडीएफ है, आपको दिख रही हो ना कहीं किसी दूसरे की बुक हो, नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर हिराड मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड। इसकी अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन कौन सा था, यहां से ये क्वेश्चन था, किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट था ये कि किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, निम्न नदी परियोजना में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जीके का, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आया है, ये रहा, बैराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल था जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था। गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या फिर नोह, ठीक है। तो ये आप मिला लेना। फिर बोल रहा हूं, चारों शिफ्ट के पेपर कलेक्ट कर लेना और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन मिला के देख लेना, ठीक है। देखें अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये रहा, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पे स्थित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एज इट इज, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाए, आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि सर ऑप्शन अलग आए थे, अरे ऑप्शन कुछ हो सकते हैं, आंसर तो यही था ना। अगला देखें, नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो आपका था क्या, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था। और आपके राजभाषा का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा गया है, ध्यान रखना, राजभाषा का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है ये कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर मैं हिंदी की बात करूं ना दोस्तों, तो हिंदी में तो आपको क्वेश्चन मिलाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा हमारा फॉर्मेट था ना हिंदी का एज इट इज वैसे। 3 सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 ऐसे थे जैसा हमने फॉर्मेट दिया था एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आए थे। आपने अगर हमारी बुक पढ़ी होगी, बहुत से बच्चों के मैसेज और कॉल आए कि सर मजा आ गया पेपर देने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे मॉडल टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करी थी, यानी कि पेपर से पहले उन्होंने पेपर जैसे प्रैक्टिस कर ली थी। और मैंने आपको पहले भी कहा था 10 मॉडल पेपर हम दे रहे हैं और 5 हमने ई मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे। और जो 5 ई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है थोड़ा सा लेवल है वो ऊपर रहेगा, इसलिए उसमें जो क्वेश्चन थे वो और भी शानदार थे। तो मजा आ गया, बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ जो मेहनत हमने करी थी बच्चों के लिए वो काम आ गई। जैसे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन था, एज इट इज आया हुआ था, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसके अलावा साइंस का भी क्वेश्चन सेम था, सुमेल कीजिए, कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इनके उपयोग दे रखे हैं। इसके साथ साथ इनका एक क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था क्वेश्चन, इनके रासायनिक सूत्र का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। उपयोग वाला तो एज इट इज आया ही था, आप मिला लेना, साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा इनके रासायनिक सूत्र का भी प्रश्न आया था, ठीक है। और इनके रासायनिक सूत्र हमने कहा दे रखे हैं, इनकी व्याख्या में। आपको पता ही होगा पूरी व्याख्या, आपको बिल्कुल पूरी व्याख्या मिली है हमारी उसमें बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था ये रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एक गलत है तो अब आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो सकता है इसको घुमा के पूछ ले, जैसे बेंगू, बूंदी, बिजोलिया, बीकानेर। तो बेंगू किससे संबंधित है, नेता कौन है, रामनारायण चौधरी। बिजोलिया, वो बूंदी कौन सा हो गया, नैनूराम शर्मा। बिजोलिया, विजय सिंह पथिक। बीकानेर, नरोत्तम लाल जोशी। अब इनमें से 3 सही है, एक गलत है। इसको पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक गलत है वो पता चल गया और 3 जो सही है वो भी तो पता चल गए। भाई बेगू कृषक आंदोलन किससे संबंधित है, मान लीजिए रामनारायण चौधरी से ही है, तो आपको पता तो चल गया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है ये, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है, बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये, और एज इट इज पूछा गया था ये तो।
तांबे की खान किस क्षेत्र में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये रहा, सूची नदी और सहायक नदी। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि अगर आने वाले शिफ्टों में आपका पेपर है ना, तो नदी और सहायक नदी याद कर लीजिए। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया सहायक नदी का, ठीक है, तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट थे ही हम आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये रहा, चोप नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। ये आभूषण का क्वेश्चन था, एज इट इज आया था कि चोप जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था एक कि राजस्थान की कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, ठीक है। इनमें से कौन सी फसल है जिसे मावठ से लाभ नहीं होता है, वो आपको बताना था, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था क्रांति से। बिल्कुल, इसको तो आप गोड़ा मार लो 1001%। और मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था पहली शिफ्ट खत्म होते ही कि दोस्तों आने वाली 3 शिफ्टों में क्रांति के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और बच्चों के मैसेज आए बाकायदा कि सर बढ़िया रहा, आपने बता दिया, क्रांति वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये चारों क्रांतियां पूछी गई है, हरित क्रांति पूछी गई, पीत क्रांति पूछी गई, श्वेत क्रांति पूछी गई है और नीली क्रांति पूछी गई है। चारों पूछी गई है, एज इट इज क्वेश्चन था, ठीक है। बस ऐसे नहीं था, मैच द फॉलोइंग वो पूछा था कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से रीजनिंग का। तो रीजनिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, कथन और निष्कर्ष में सेम, देखिए कथन और निष्कर्ष में सिर्फ नाम चेंज हुए थे, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। पेन कप की जगह कुछ और आ गया होगा, बाकी ये जो है ना निष्कर्ष सेम टू सेम ऐसे ही 4 निष्कर्ष आए थे और 3 कथन आए थे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग की भी हम बात करें देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग तो सेम है ही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। बिल्कुल ये का यही क्वेश्चन था, आलू का कौन सा भाग खाने में उपयोग लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था। बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया कि राजभाषा के तो हर शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे, और एक उपसर्ग वाले अनुपसर्ग से बनने वाला सही शब्द कौन सा है। अब देखिए उपसर्ग अनुयथा हो सकता है शब्द कोई दूसरा हो, ठीक है, लेकिन उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा गया था। सेम ऐसे अगर हम बात करें तो देखिए वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम में किस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन डाले थे और वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। इसके अलावा देख लीजिए ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट का, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी पूछा गया था, वृत्ताकार मेज के ऊपर ही पूछा गया था। तो जो पैटर्न हमने रखा था ना मॉडल टेस्ट पेपर का, वो पैटर्न ही फॉलो हुआ है एग्जाम के अंदर। और जिन जिन बच्चों ने हमारी बुक पढ़ी थी परचेज करके, उनको तो पता ही है कि बिल्कुल सर वही पैटर्न्स चला है एग्जाम में जो आपकी बुक में है। जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखिए, बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी पहले भी बताया था, ये कथन वाले क्वेश्चन तीसरी और चौथी शिफ्ट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका एक, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा हम बात करें श त्रय ग और श, इनमें क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर और व्यंजन वाला, ठीक है। व्यंजन का यही है, ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैथ का, वहां पे आप एक चीज देखोगे ना दोस्तों, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें भी 17 पारियां थी, मैंने किसी बच्चे का आया था एज इट इज स्क्रीनशॉट, बस यहाँ पे रन शायद 90 थे, बस इतना ही फर्क था कि यहाँ पे 97 रन है, वहां पे 90 रन थे, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। औसत निकालना था, और मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो बच्चे ने इसलिए तो भेजा था कि सर आपने शॉर्ट ट्रिक से करवाया है आपकी बुक में, और मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला बिना कुछ करे, एक्स बैक्स नहीं माना, डायरेक्ट आंसर निकाला है बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था।
और इसके अलावा लुप्त संख्या ज्ञात करनी हो तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो टाइप वही थे, डेटा अलग हो गया, बाकी टाइप सेम थे। आगे देखें, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से, राजस्थान में लोकायुक्त कार्यालय होता है। आपको पता हो तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होते ही, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, इंपॉर्टेंट कुछ नाम बताए थे कि वो आपको याद कर लेने, वहां से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे क्रांति हो गया, न्यायालय हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, सभ्यता हो गई, फसलों से संबंधित, अनुच्छेद, ओलंपिक, नदी, आंदोलन और युद्ध, और वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, एज इट इज कंप्लीट पीडीएफ बनाई है मैंने। ये देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ, एज इट इज क्वेश्चन आया था, ये तो सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। वांगड़ का गांधी, ये सेम क्वेश्चन आया था, वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 10+2 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी बुक जरूर परचेज करें और तैयारी करें। मॉडल टेस्ट पेपर की बुक है हमारी, आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करो, मजा आएगा पेपर को करने में। फिर कजली तीज मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आपके, सामान्यतः कार्यालय पत्रों में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। जो कार्यालय पत्र होते हैं उनमें से कौन सा घटक नहीं होता, संदर्भ, विषय, पत्र क्रमांक या प्रेषक अधिकारी का नाम क्या नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, ये रहा आपका, अजय, विजय और निखिल खूब पढ़ते हैं, मदन और संजय घूमते फिरते रहते हैं, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह अपेक्षित नहीं है। विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा अशुद्ध वाक्य, तो ये देखिए, ये तो हमने गोले मारे क्योंकि इससे रिलेटेड अशुद्ध वाक्य हमने करवाए हैं आपको, और अशुद्ध वाक्य का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब आप बोलो कि सर ये क्यों नहीं आया, तो सेम टू सेम यार, अशुद्ध वाक्य वो उठा के थोड़ी देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया था, बस मेन चीज ये है कि जो टाइप हमने आपको करवाई है वो टाइप एग्जाम में भी आई है। जैसे राजस्थान का राज्य पक्ष भी तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है, अपनी बुक में डाला था। मेन चीज ये है, बुक में डाला था और एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, अगला देखिए, ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था कि 2 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है, एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सेम मैंने अभी आपको करवाया था ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन तो सेम आए, साइंस के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं हमारी बुक में से। ठीक है, ये रहा एक सेम टू सेम क्वेश्चन। बेणेश्वर धाम मेला कब आयोजित किया जाता है, सेम टू सेम आया हुआ है, ये एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था। ठीक है, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम आया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, बालाथल सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखो, हमने असत्य वाले कथन वाले क्वेश्चन डाले थे, और एग्जाम में आप देखोगे तीसरी और चौथी शिफ्ट के अंदर ज्यादातर बच्चों के मैसेज यही आए हैं कि सर आपने संदर्भ में जो कथन वाले क्वेश्चन डाले थे ना जीके के, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये फायदा हुआ है बच्चों को कि हमें लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन डाले थे और वैसा ही हुआ। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, इस टाइप का, इसी टाइप का था क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक, अगला देखिए, ये रहा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, और पिछले साल भी आपके साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल पूछ लिया, पिछले साल भी पूछा था। और एक क्वेश्चन ये रहा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है इनमें से, तो ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिल रहे हैं, साइंस के तो सेम टू सेम मिले थे। और इसके अंदर देखिए, ध्यान रखना, मैंने रीजनिंग मैथ को जोड़ा नहीं है और इंग्लिश को, क्योंकि रीजनिंग मैथ और इंग्लिश का पैटर्न सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ पैटर्न सेम है, टाइप सेम है, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमने डाले हैं ना मैथ और रीजनिंग के, जो सेम टू सेम आए वो मैं आपको बता रहा हूं मैथ रीजनिंग के। जैसे प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान का एकीकरण, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था राजस्थान के एकीकरण का कि कितने चरणों में हुआ है। ठीक है, ये रहा एक सेम टू सेम क्वेश्चन और आ गया। निम्न में से किस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम टू सेम। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत व ठिकाने थे, बहुत इंपॉर्टेंट था और आया था क्वेश्चन यहाँ पे।
ठीक है, ऐसा नहीं आया था, इससे लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था, पूछा था रियासतों के बारे में पूछा था कुछ, लेकिन इसकी व्याख्या में हमने बता रखा है रियासतों और ठिकानों के बारे में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, बिल्कुल सेम टू सेम लाल पीली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आया था उसकी हमने व्याख्या कर रखी है, इसलिए ये क्वेश्चन टिक मारा है मैंने, क्योंकि इसकी व्याख्या हमने कर रखी है जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। निम्न में से लेटेराइट मृदा से संबंधित विशेषता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था लेटेराइट मृदा से संबंधित, और उसकी व्याख्या हमने कर रखी है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, बिल्कुल सर्दियों की वर्षा के संबंधित क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। अगला देखिए, क्वेश्चन आया था राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला देखें, ये लो अगला, ये रहा एक बल्लेबाज, बिल्कुल ये रहा एक, ये वाला जो औसत रन वाला है ना, ये भी क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। अब इसके अंदर मैंने क्या उधर औसत नहीं दे रखी थी, यहाँ पे औसत दे रखी थी, इसको एक्स से सोल्व करा था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा ये तो पूछे गए थे, एनालॉजी का क्वेश्चन आया था सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल मूल अधिकार का भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, हमने सारे मूल अधिकार समझा रखे हैं आपको व्याख्या के अंदर। एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चेतराम की हवेली ये कहाँ पे है सारे स्थल, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, न्यूनतम जनसंख्या वाला, इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा से संबंधित असत्य कथन को छांटने का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है, ये सेम क्वेश्चन आया था, देखिए लिखा हुआ ना आपको सेम टू सेम वाला, तो ये इसलिए लिखा रखा है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के बाद जो क्वेश्चन आए थे ना उनके ऊपर मैंने सेम टू सेम लिख दिया था, बाकी फिर हमारी टीम ने क्वेश्चन निकाले हैं। अगला देखिए, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था सांसी जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, ये रहा, मैंने वेन डायग्राम के तो आपको बता ही दी कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न पे। इसके अलावा अशुद्धि के क्वेश्चन तो पूछे गए थे, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था ऐसा कि ऐसे पत्र को कौन से पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज का सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा डेटा चेंज हो गया था उसमें, बाकी क्वेश्चन आया था। औसत आयु वाला बढ़ने वाला सेम क्वेश्चन आया था, बस डेटा अलग अलग था। फिर बोल रहा हूं चारों शिफ्ट के पेपर उठा के देख लेना और क्वेश्चन को मिला लेना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कथोड़ी जनजाति का मुखिया कहलाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था कथोड़ी जनजाति का। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे, अब आपके लिए जल्दी में निकाल के लाया हूं मैं इतने। अगला देखिए, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गलत युग्म पहचानना है आपको कि कौन सा क्षेत्र से कौन सी बोली मैच नहीं कर रही है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन कब किया गया था, ये आयोग वाला क्वेश्चन पूछा ही गया था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। ठीक है, खस घास का आपको पता होगा, करनी, धामड़, ये क्या है, घास है, घासों के प्रकार है। एक क्वेश्चन था, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी था, यहाँ पे लोकायुक्त संस्था स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ऐसे पूछा था, 3 कथन दिए थे और आपको पूछा था कौन से सही है। तो लगभग सारी टाइप हमने कवर कर ली है आपके एग्जाम की। क्वेश्चन देखिए, सहेलियों की बाड़ी, ये तो एज इट इज पूछा गया था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, सेम क्वेश्चन आया था ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने निकाले हैं, जो लगभग हमारी बुक से मतलब एज इट इज या मतलब उनके जो ऑप्शन है उससे क्वेश्चन आए थे। बाकी जो हमारी बुक से रिलेटेड हैं, जैसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन थी जिनकी हमने व्याख्या करवाई थी, बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना जिनसे रिलेटेड कुछ और हम पॉइंट दे देते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन फिर उनको ज्यादा टाइम लगता है निकालने में। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, वो या तो सेम टू सेम हमारी बुक में से उठाए गए हैं या फिर जो ऑप्शन है उनकी व्याख्या हमने करी है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैथ और रीजनिंग के जो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा पैटर्न सेम था। कोई अगर बोल दे कि हमारी बुक में जो पैटर्न था वो एग्जाम में नहीं आया, तो आप मैसेज डाल देना कि सर ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न एग्जाम में भी फॉलो किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है
कि जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया, और वीडियो को अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बोल रहा हूँ 10+2 के लिए हमारी मॉडल टेस्ट पेपर जरूर खरीदना, और एक बार वो मॉडल टेस्ट पेपर लगा के जाना, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।